हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब मिड मंथ का रीडिंग करने वाले हैं, जो एरीज असेंडेंट वालों के लिए है। जैसा आप लोग जानते हैं कि मेरा जो प्रिडिक्शन होता है वो असेंडेंट पर बेस्ड होता है। लेट्स सी, देखते हैं कि एरीज असेंडेंट वालों की लव लाइफ में 1 फरवरी से 15 फेब के बीच में कौन कौन से प्लैनेट्स या कौन कौन से लोग एनर्जीज अफेक्ट करेगी लव लाइफ में। लेट्स सी। एरीज, नाइन्थ हाउस एनर्जी, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी काफ़ी अफेक्ट करेगी आपको। जस्ट अ मिनट। बेसिकली नाइन्थ हाउस जो होता है वो हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी होता है, प्लस हमारा जो भी हमारे ये हो सकता है कि इस वक्त आप काफ़ी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। ठीक है। सो हम पहले देखते हैं कौन कौन से प्लैनेट्स आपकी लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ नेपच्यून, जुपिटर एंड मर्क्यूरी। अगर मैं देखूं तो नेपच्यून जो है वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको हेल्प कर रहा है। कुछ इल्यूजन्स हैं जिनको क्लियर कर रहा है। कुछ इल्यूजन्स भी नए आपकी लाइफ में आ सकते हैं, काफ़ी भ्रमित हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर आप लोग। और जो मेन 2 प्लैनेट्स आप लोगों के लिए आए हैं वो है जुपिटर एंड मर्क्यूरी। तो मे बी पॉसिबल आप किसी पाइसीज या फिर सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर किसी जेमिना या वर्गो के साथ डील कर रहे हैं। और हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी। बट ये जो 2 प्लैनेट्स है इस वक्त पर, जुपिटर आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है, जो कि आपके वर्क प्लेस, जो आपका वर्क प्लेस होता है। तो कहीं ना कहीं मेंटल पीस आपको यहाँ मिलेगा। और आपकी होम लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी इस वक्त पर। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपके अगर आप लोगों की कोई एनिमीज़ वगैरह हैं उनसे भी आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाएगा इन नेक्स्ट 15 डेज़। मर्क्यूरी का जो है ये प्लेसमेंट इस वक्त पे एक्वेरियस, यानी कि आप लोगों के 11th हाउस में है। काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, बड़े भाई बहन भी आपका हेल्प कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के साथ साथ आप लोगों के ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं। ठीक है। मैं जो साइंस मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से जो मुझे 2 साइंस समझ में आए हैं, दैट इज़ सजिटेरियस, जेमिनाई, वर्गो एंड पाइसीज। ठीक है। हो सकता है आप लोग मैरिड भी हों अपने पार्टनर के साथ में। और साइंस जो आए हैं, एक्वेरियस, पाइसीज, अगेन सेजिटेरियस। पाइसीज और सेजिटेरियस का कार्ड यहाँ पे भी आया है, और यहाँ भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। दोनों का जो लॉर्ड है वो जुपिटर ही है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या तो ये लोग या फिर इन साइंस वालों के साथ आप डील कर रहे हो। देन एक्वेरियस एंड लियो साइन आया है। ठीक है। ये साइन हो सकते हैं जो आपको अफेक्ट भी कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि ये लोग की हेल्प से आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आए। ठीक है। किसी भी वे में अफेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद जो हाउस कार्ड है दैट इज़ 8th हाउस, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हाउस है। डेथ एंड रीबर्थ का, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एक्चुअल में ये। तो इस वक्त हो सकता है आपके इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो वीक है, ये वैलेंटाइन वीक भी इसी 15 डेज़ के अंदर आएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि आप इमोशनली अपने पार्टनर के साथ में मर्ज होने की कोशिश करेंगे। बट 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो थोड़ा अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में ज़रूर कीजिएगा। देन 11th हाउस
आपके या आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन आप लोगों की लाइफ में काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका या आपके आपके पार्टनर का फ्रेंड सर्कल या बड़े भाई बहन अगर हैं तो वो आपकी लाइफ को ज़रूर अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट हाउस, हो सकता है आप किसी दूसरे एरीज़ के साथ में डील कर रहे हों। सेकेंडली ये भी है कि आपको अपनी पर्सनालिटी पर इस वक्त पे ज़्यादा फोकस्ड, या तो आप खुद ही रहेंगे, इसलिए आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को इतना समय ना दे पाओ। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी फॉर एरीज असेंडेंट देखते हैं 1 से 15 के बीच। ओवरऑल एनर्जी 2 कार्ड्स आए हैं। अंडरनीथ कार्ड आया है चैरियट का, और जो 2 कार्ड है सोलमेट का कनेक्शन, द लवर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। इट मीन्स कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने डिवाइन सोलमेट के साथ ज़रूर मिलेंगे। अभी तक जो आपका जो भी कुछ सफ़र कर रहे होंगे आप लोगों ने काफ़ी अपना कर्मा भी पे किया होगा, लेकिन अब आपका अच्छा समय आ रहा है और इस वक्त आप अपने डिवाइन सोलमेट से मिलने वाले हैं, मे बी इन नेक्स्ट 15 डेज़, क्योंकि ये मेन एनर्जी के लिए कार्ड निकाले हैं मैंने। ठीक है, विद द चैरियट कार्ड, यानी इतना फास्ट मूवमेंट रहेगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपके लिए एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहेगा उनका। ठीक है, सो ओके, Aries ascendant from 1st of Feb to 15th of Feb. Okay. वाओ, अंडरनीथ कार्ड आया है डेविल कार्ड विद द जजमेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक साइकिल्स जो थे ओवरऑल, कुछ एडिक्शन हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का ओवरऑल कार्ड आया है, इसका मतलब है कि एक साइकिल आप लोगों का क्लोज हो रहा है, और वो मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में एक कार्मिक जो साइकिल था वो उसका एंडिंग बहुत नियर है। हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में उनका वो कार्मिक साइकिल का एंड हो जाए और एक सेकेंड चांस आपके पार्टनर के साथ आप स्टार्ट करो। ठीक है, सो पास्ट का जो एनर्जी है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द डेथ कार्ड है। ओके, जो पास्ट का एनर्जी है उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी स्टक रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा कुछ एनर्जी या कुछ बोल सकते हैं एक डाउटफुल सिनेरियोज रहे होंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जिस सिचुएशन में आप स्टक थे उसमें आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके अलावा दूसरे लोगों के साथ, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उनका काम हो सकता है, एडिक्शन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उन लोगों के कारण वो इतना ज़्यादा उन लोगों में इन्वॉल्व रहे कि उन्होंने आपको समय नहीं दिया, और इन चीज़ों के कारण आप अंदर ही अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछना शुरू कर चुके थे कि क्या चीज़ें हैं, क्या ये रिलेशनशिप जो है वो वर्दी है या नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो भी चल रही थी आपने इसलिए इस रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश की है, या उनकी तरफ से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अब डेथ का मतलब ये नहीं होता कि ओवरऑल रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। डेथ का मतलब यही है कहीं ना कहीं एक चेंज आना ज़रूरी था, इसलिए शायद आपने इस रिलेशनशिप को क्विट किया। ठीक है, या उन्होंने क्विट किया। अब
अगर मैं रीसेंट एनर्जी, अभी ये तो हम लोग थोड़ा सा जो रीसेंट पास्ट था वो हमने देखा, अब हम करंट एनर्जी जब देखते हैं, हाई प्रीस्ट इज द किंग ऑफ रॉड्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स। इट मीन्स फेमिनिन एनर्जी इस वक्त अपने इंट्यूशंस का हेल्प ले रही हैं, चीज़ों को गाइड कर रही हैं अपने इंट्यूशन के थ्रू, और उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ ही टर्न हुए हैं। अगर आप ये दोनों कार्ड को एक साथ देखो तो डिवाइन मैस्कुलिन का जो फेस है डिवाइन फेमिनिन की तरफ है, वो अब एक्शन लेना चाहते हैं। जो चीज़ें अभी ख़त्म हो गई थी, चीज़ें स्टक थी, मूवमेंट, क्योंकि हमने देखा ओवरऑल में चैरिट का कार्ड है, ओ वाओ, चैरिट के जस्ट नीचे यूनियन का भी कार्ड है। तो चैरिट का कार्ड है, मतलब फास्ट मूव करना चाहते हैं, एक्शन का कार्ड है वो। और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन अपने इंट्यूशन का सहारा ले रही है, डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। ये करंट एनर्जी है, और उसके पीछे रीज़न है आप दोनों का रीयूनियन, क्योंकि सोलमेट का कार्ड है। जब सोलमेट रीयूनाइट होते हैं तो ये कार्ड आता है, ठीक है। तो करंट एनर्जी में दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, और नियर फ्यूचर का एनर्जी तो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो और अभी इस वक्त पे आप एक सेपरेशन फेज़ में हो, लेकिन नियर फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट 15 डेज़ में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। हो सकता है वैलेंटाइंस डे पे कुछ अच्छा चेंज हो आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही फैमिली के कार्ड हैं, और दोनों ही हैप्पी फैमिली के कार्ड है। तो अगर वो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है वो मैरिज के लिए आपको प्रपोज कर दें, क्योंकि वो आपके साथ एक सॉलिड स्टेबल फैमिली फाउंड करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके साथ उनकी पूरी कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, इसलिए वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। इस वक्त दोनों को रीयूनाइट करने का काम डिवाइन कर रहे हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है धीरे धीरे, फिज़िकल में बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, काफ़ी अच्छा रीडिंग आया है। वैलेंटाइंस वीक इसी दौरान पड़ेगा, और आई होप कि दिस वैलेंटाइन आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करें। सो जस्ट अ मिनट, पहले हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक एडवाइस 1 फेब से 15 फेब के लिए, 15 फेब तक एरीज असेंडेंट वालों के लिए कोई एडवाइस। अंडरनीथ में एक जो कार्ड आया है वो है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी कि आप और आपके जो पार्टनर हैं वो सेफ हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके जस्ट नीचे कार्ड है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वही आपके पर्सन के साथ ही मुझे, क्योंकि यहाँ पे कोई नई एनर्जी नहीं लग रही है कि कोई नया आपकी लाइफ में एंटर करेगा या करना चाहता है। सो आपके लिए जो कार्ड है एडवाइस का वो है अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। एक बहुत ही प्यारा क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में आने वाला है, और अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, वही कि आपके पार्टनर के साथ ही आपका रोमांटिक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, जो एक कंप्लीट स्टेबिलिटी के साथ साथ इमोशनल फुलफिलमेंट भी करेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एक एंजल का मैसेज देख लेते हैं फॉर एरीज असेंडेंट। अबंडेंस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी है, अबंडेंस आपकी लाइफ में लाइंड अप है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज ले लेते हैं, उसके बाद में एनर्जी। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। Okay, so universal message for Aries ascendant is Archangel Uriel, become a peace ambassador। थोड़ा सा पीसफुल रहिए। द साइलेंस का कार्ड आया है, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। इसका मतलब है आपको डीप अपने ही अंदर कुछ सर्चिंग करनी पड़ेगी। सॉलिट्यूड में जाकर खुद से बात कीजिए, अपने आप से बात करने की कोशिश कीजिए, और बिकम अ पीस एम्बेसडर, ठीक है। सेकंड जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए, इसका मतलब है आपको साइलेंटली अपने अंदर पीस भी सर्च करना है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको आपके अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू एरीज असेंडेंट।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।